In the given figure, if AB is parallel to CD, the given figure, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD, and angle GED is equal to 126 degree, and angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, find angle AGE, angle GEF, angle GEF and angle FGE and angle FGE. अब देखिएगा फिगर इसमें क्या दे रखी है। तो ये AB दे रखा है और एक ये CD दे रखा है। AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, उल्टा इन्होंने और ये दे रखा है कि EF is parallel to CD, perpendicular to CD. F और E, ये पॉइंट दे रखा है G और पूरा एंगल GED is equal to 126 डिग्री दे रखा है। ये पूरा एंगल 126 डिग्री दे रखा है। वो कह रहे हैं फाइंड एंगल AGE। एक तो देखो एंगल AGE, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल AGE। दूसरा निकालना है एंगल GEF, सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है। और एक निकालना है एंगल FGE, एंगल FGE मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि एंगल AGE सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि AGE निकालना है। तो एंगल AGE ये वाला इज इक्वल टू एंगल GED। रीजन बताइए क्या होगा? रीजन एंगल AGE एंगल GED के इक्वल क्यों होगा? रीजन तो बताओ। आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे क्या? ऐसे ही आ जाते हो बस। ये कौन सा एंगल है? AGE ये वाला एंगल और GED ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? बोलो जोर से बोलो। अरे बोल दो, गलत ही तो बोलो कि बोलो तो सही। अरे क्या हो गया तुम्हें? कॉरेस्पॉन्डिंग तो नहीं है, तुम बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर ही बचा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर रखा था। देखिए ये एक लाइन है AB, दूसरी लाइन है CD। तो AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो तुम यही बोल रहे थे शायद, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि बोलो, बोला तो करो। नहीं कुछ और बोल रहे थे। तो ये AB है और ये CD है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन दोनों को कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल हो गई। एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तुमने भी पढ़ना छोड़ दिया क्या? और अब तो हॉलीडेज तो खत्म हो गए ना तुम्हारे? हॉलीडेज तो खत्म हो गए ना? अभी तो क्लासेस चल रही है। और तुम कब करोगे भी हॉलीडे होमवर्क करना? लास्ट टाइम पर थोड़ा सा ये चलिए
वो थोड़ा दूर रहते हैं यहाँ से। और मिलाए ग्रीन्स में, मिलाए ग्रीन्स फिर किधर रहते थे? वो भी उधर ही है कि मेरठ रोड की तरफ? तो एंगल AGE, तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास, मैं तो बड़ी तारीफ करता था, मैंने कहा रुकदा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है ना। अब उनको बता देता हूँ कि उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर अंदर पता नहीं चल रहा हमारी ऊपर का प्रेशर है। हाँ भाई, स्कूल तो तुम्हारा भी शायद सेम ही है ना, तुम्हारा हो गया हॉलीडे होमवर्क? दोनों सेम हो भाई। चलिए एंगल AGE और GED कितना दे रखा है? 126 डिग्री। तो ये सबसे पहले तो एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद है एंगल GEF, ये निकालना है, ये वाला एंगल GEF। तो क्या कहेंगे, ये जो पूरा एंगल है ना GED, ये तो मुझे पता है, GED ये पूरा 126 डिग्री है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो GEF आ जाएगा और एक ये आ जाएगा FED, इन दोनों का सम 126 के इक्वल। अब इसमें ये वाला एंगल तो पता है ना 90 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। और GED को क्या लिखेंगे, GEF, तो GEF प्लस एंगल FED, इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब एंगल GEF प्लस एंगल FED ये कितना है, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल GEF इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 डिग्री। ये एंगल GEF की वैल्यू आ गई, बताइए जी, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, और ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, एंगल FGE, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो चश्मा लग गया क्या? आज ही देखा मैंने चश्मा। अच्छा, कौन सा ये मतलब ज़्यादा नंबर है क्या? तो फिर लगा लिया करो, चश्मा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नंबर बढ़ता है। पढ़ने वालों को लग जाता है चश्मा, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ना शुरू करो, नहीं तो शिकायत वाला फ़ोन आने वाला जल्दी फिर से। हाँ, मेरा नंबर सबसे ज़्यादा है। और तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते? नहीं सर, पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है भाई, देखिए रिजल्ट आना चाहिए बढ़िया, तो उसके लिए मेहनत करिए, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो डाउट्स पूछो बेझिझक होकर, ठीक है ना। एक लड़का आता है पढ़ने, और कई बार आपने नोटिस करा होगा, कई बार जैसे मैंने मैथ्स की क्लास ली, उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको होमवर्क भेजूँगा, मैं होमवर्क भेजना भूल जाता हूँ। तो 10th क्लास में पढ़ता है, वो मेरे को याद ज़रूर दिलाता है, मैसेज ज़रूर आएगा उसका, रात में मैसेज आ जाएगा कि सर होमवर्क भेजो, नहीं भेजा तब मैं थोड़ा आलस कर गया कि सोया हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, कि चलो सुबह भेज दूँगा, सुबह फिर मैसेज आ जाएगा उसका। तो थोड़ा ऐसी ज़ील आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और कभी भी क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, कोई किसी बच्चे को मूवी देखने का शौक़ है, किसी को गेम खेलने का शौक़ है, किसी को बाहर खेलने का शौक़ है, अब वो अपने उन कामों में लगे हुए हैं, तो पढ़ने का मन किसी का करता ही नहीं है। लेकिन कोशिश करके ना, ज़बरदस्ती करके, अपने साथ ज़बरदस्ती करके, तो ज़बरदस्ती 1 घंटा बैठना ही है, 1 घंटा आप बैठो, तो 1 घंटे में आप शुरुआत का मान लीजिए कि 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट तक ऐसा लगेगा आपको कि यार ये मैं ज़बरदस्ती बैठ तो गया, पढ़ने का मेरा मन तो कर नहीं है। बार बार 2-3 बार किताब को तुम बंद करोगे, फिर एक बार को मन में आएगा कि चलिए जब 1 घंटे के लिए बैठे ही हैं तो खोल कर देख लेते हैं इसको। तो इस तरह से धीरे धीरे ना आदत पड़ जाएगी, कोशिश करिए। 9th क्लास को फाउंडेशन इसीलिए बोला जाता है। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कोचिंग्स में देखिए, जो फिटजी है या विद्या मंदिर है, बड़ी बड़ी कोचिंग में 9th क्लास के बैच को वो फाउंडेशन बैच इसीलिए बोलते हैं कि यहीं से आपको अपनी फाउंडेशन डालनी है, खुद ही आदत डालनी है पढ़ने की।
मुझे ना कहना पड़े या पेरेंट्स को ना कहना पड़े, पढ़ो बैठकर, उसी के लिए हम इतना खर्चा भी कर रहे हैं। देखिए एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये एक ही पॉइंट पर बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। चलो थोड़ा सा ज्ञान जागृत हुआ, ठीक है। तो एंगल ए जी ई, तो कहीं मतलब कहीं घूमने गए थे क्या? बड़े दिनों बाद आए हो? बाबा जी के यहाँ कहाँ रहते हैं? बाबा कहाँ रहते हैं? गुरुग्राम। और वहाँ से भी तुमने ऑनलाइन क्लासेस ली? बहुत अच्छी। हम छोटे थे तब ऑनलाइन क्लासेस का तो था नहीं चलन, और हॉलीडे होमवर्क हमें भी मिला करता था। जब हम जाते थे ना कहीं भी, हमारा जो सामान रखते थे मम्मी पापा, उसके साथ में हमारी बुक्स जरूर रखी जाती थी कि भाई जाना है तो ये नहीं है कि पूरा टाइम तुम वहाँ पर मस्ती करोगे, 1-2 घंटा बैठ कर पढ़ोगे भी। चलो अच्छी बात है, मम्मी ने कहा होगा कि बैठ पढ़। हाँ कर लिया, बहुत अच्छी बात। इसलिए अभी स्टार्ट भी नहीं करें, है ना, पता है आपको। एंगल ए जी ई, और आज ये स्विमिंग पूल से भी नहीं आ रहा, तो घर से ही आ रहे हो आज? स्विमिंग पूल बंद क्यों हो गया? एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए जी ई कितना है? 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो 10 minus 6 is 4, 10 minus 6 is 4, इधर 7 बचा, 7 minus 2 is, ये 54 डिग्रीज आ गए। सही है जी, क्लियर? हाँ जी, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, the given figure if AB is parallel to CD, and angle ABQ is equal to 50 degree, and angle ABQ is equal to 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree. Angle PRD is equal to 127 degree. Find x and y. Find x and y. आपको x और y निकालना है। अब फिगर देखिएगा क्या दे रखी है इसमें। AB और CD, AB is parallel to CD. डिग्री y और 127 डिग्री, ये हो गया।
एंगल एक्स के लिखा है। Since AB is parallel to CD and PQ is a transversal. Since AB is parallel to CD and PQ is a transversal, PQ is a transversal, the angle PQR is equal to angle QPA is equal to 50 degree. रीजन क्या लिखे बताओ? 50 और x के दोनों इक्वल होंगे, ये और ये। रीजन क्या लिखे? बताओ भाई दिव्यांश, रीजन क्या लिखे इसका? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तुम तो बता दो क्या? इंटीरियर एंगल अभी तो बताया था, सेम चीज दोबारा पूछा। ये देखिए, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक लाइन के इस तरफ होता है, एक लाइन के इस तरफ। तो एंगल पी की बार कितना हो गया? एक्स हो गया। और एंगल क्यू पी ए ये कितना है? ये तो 50 डिग्री है, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। और रीजन में जरूर लिखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही है, आगे चलते हैं। अभी वाई भी निकालना है, तो वाई कैसे निकलेगा? अब ये बताइए कि ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है पी आर, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ 127 डिग्री बन रहा है, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ इस पैरेलल लाइन के साथ तो ये पूरा बन रहा है ना 50 + y। तो लिखेंगे एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर मतलब ये पूरा, और एंगल पी आर डी। अब बताइए रीजन में क्या लिखूं? ये ट्रांसवर्सल है, इसके इस तरफ वाला एंगल ये और इसके इस तरफ वाला एंगल ये, पूरा ए पी आर। ये इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से वही, आपको इतना टेंशन ना आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए पी आर क्या हो जाएगा? 50 + y। और एंगल पी आर डी कितना? 127 डिग्री। y is equal to 127 minus 50। y is equal to कितना हो गया? 77 डिग्रीज। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। सही है। अगला एग्जांपल देखेंगे, इन द गिवन फिगर, एग्जांपल नंबर 9। Example 9. In the given figure, AB is parallel to DC. In the given figure, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Parallel to BC. Full stop. Prove that angle DAB
फिगर देखिएगा क्या दे रखी है, ABCD ये पैरेललोग्राम दे रखा है हमको। दिया है कि AB BC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं। अभी मेरे को प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है DAB और DCB ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? Since AB is parallel to DC and AD is a transversal, since AB is parallel to DC and AB is a transversal, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं ये एक ही तरफ वाले एंगल है। ऐसा तो नहीं कि एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं है। तो ये जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल होते हैं आमने सामने वाले, इनको कोइंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसको कैसे प्रूव करोगे? वो तो आपने प्रॉपर्टी लिखी, उस प्रॉपर्टी को इक्वल प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लिखें एंगल DAB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम ये कहेंगे सिंस AD इज पैरेलल टू BC, AD is parallel to BC and DC is a transversal. And DC is a transversal. तो अब जब AD और BC ये भी तो पैरेलल दे रखी है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन, तो DC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। तो फिर से देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में DC ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले ही दोनों एंगल्स जो होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, उसी को तो कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। फिर रीजन में वही लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी 180 डिग्री के इक्वल, एंगल DAB और ADC भी 180 डिग्री के इक्वल, एंगल ADC प्लस DCB दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है, जब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं। देखिए ना, दोनों इक्वेशन की जब राइट हैंड साइड 180 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। सही है, समझ गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल DC।
इधर एंगल ADC है, इधर भी एंगल ADC है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB, यही हमको प्रूव करना है। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, इन द गिवन फिगर। क्लियर है? ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। एग्जाम्पल 10 देखेंगे। एग्जाम्पल 10 में है, इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू PD in the given figure BA is parallel to PD and BC is parallel to EF. And BC is parallel to EF. Full stop. Show that angle ABC is equal to angle DEF. Angle ABC is equal to angle DEF. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। तो शो दैट एंगल ABC में तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल प्रूव कर। कैसे करेंगे वो देखिएगा। उन्होंने बोला है कि इस फिगर में ये जो BA है और ये जो ED है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो BC है और EF है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा यहाँ तक। इसको DE को एक्सटेंड कर देंगे, ABCDEF। इस पॉइंट को G बोल दीजिए। इसमें लिखिएगा लेट अस एक्सटेंड DE टू लेट अस एक्सटेंड लाइन DE टू G। आपको लाइन DE को G तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। लाइन DE को आपको G तक एक्सटेंड करना है, कर दिया। अब क्या कहेंगे कि एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल EGC। रीजन बताना जरा क्या है। DEF इज इक्वल टू एंगल EGC। देखिए ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये जो पूरी लंबी लाइन आ रही है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो ट्रांसवर्सल है ये इस पैरेलल लाइन के साथ राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ एंगल बनाती है DEF।
यही लाइन इस दूसरी पैरेलल लाइन के साथ राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ बनाती है एंगल ये। इनको क्या कहते हैं, कौन से एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। बहुत बढ़िया। तो एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई जी सी, रीजन में लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे सिंस, अब हमने कौन कौन सी पैरेलल लाइंस ली थी, ई एफ और बी सी, ये वाली ई एफ और बी सी, इन दोनों का पैरेलल लिया। अब ये भी तो पैरेलल दे रखी है बी ए और ई डी। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी जी, ये जो ई डी है इसी को तो एक्सटेंड कर रहा है जी तक, तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी जी, ए बी इज पैरेलल टू डी जी and CB is a transversal, and CB is a transversal, तो क्या होगा, एंगल CGE बोलो या EGC बोल दो, EGC बोला था ना यहाँ पर, एंगल EGC is equal to एंगल ABC। इसका भी रीजन बताओ क्या होगा, अब ये वाली लाइन DG और ये वाली लाइन AB, इन दोनों को पैरेलल लिया और ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ ये एंगल बना रही है और यही सेम ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ क्या एंगल बना रही है ये, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए फिर, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 से समझ में आता है कि एंगल डी ई एफ भी ई जी सी के इक्वल है और एंगल ए बी सी जो है वो भी ई जी सी के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, या तो लिख लीजिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे यहाँ लिखा था, या लिख दो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक ही बात है। आप लिखें इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और यही प्रूफ करेंगे। एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बोलो समझ गए, ठीक है। तो आगे चलेंगे फिर, एग्जाम्पल हमने फिर उनके डबल फिगर AB is parallel to CD. Full stop. Determine X. Determine X. तो X की वैल्यू निकालते हैं। AB
वाले पॉइंट को तो बी बोल दीजिए, इसको डी बोल दो और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी। और ये जो पूरा एंगल है ये एक्स दे रखा है। इधर वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है और इधर वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, ये तो हमको फिगर दे रखी है। आपको कह रहे हैं कि आपको इसमें ये जो एंगल एक्स है ना, जो बड़ा सा एंगल दिखा रखा है एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 25 आंसर तो 25 आ रहा है। कैसे निकालोगे? जैसे सर वो पूरा 60 होता है इनका सर, हाँ सर 360 को इन दोनों मतलब ऐड किया, 360 को माइनस कर मतलब ऐड को पूरा ही बताओ। चलिए जी, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको ले लीजिए ओ। इस पॉइंट को हमने ओ ले लिया, यहाँ लिखेंगे draw a line EF parallel to AB and parallel to CD। भाई AB और CD तो आपस में पैरेलल दे रखे हैं, और एक में एक लाइन बना रहा हूँ EF parallel to AB and parallel to CD passing through O। इसको मैंने बोल दिया EF, ठीक है। अब EF अगर मैंने कहा कि मैं EF AB के पैरेलल बना रहा हूँ तो वो CD के पैरेलल तो अपने आप ही बन गई। जो AB और CD क्योंकि आपस में पैरेलल है, तो अगर कोई लाइन AB के पैरेलल है तो वो CD के पैरेलल अपने आप ही होगी, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे एंगल ABO, ये वाला पॉइंट O है, is equal to एंगल BOF एंगल ABO 45 डिग्री और एंगल BOF ये भी तो फिर 45 हो जाएगा। रीजन बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ABO की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। सिमिलरली एंगल OCD is equal to एंगल COF is equal to 30 डिग्री। इसका रीजन बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास एंगल BOF आ गया, BOF आ गया और एंगल COF आ गया। ये पूरा का पूरा BOC, ये पूरा एंगल निकल जाएगा। पूरा एंगल BOC, ये पूरा एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOF प्लस एंगल COF। ये 75 डिग्री के इक्वल हो गया एंगल BOC। अब आप ये देखिए कि अब मेरे को ये जो x निकालना है, ये x क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल BOC है। जब रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? 360 डिग्री में से माइनस करते हैं, ठीक है।
x is equal to रिफ्लेक्स एंगल BOC, और रिफ्लेक्स एंगल किसी भी एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है उसे 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए। डिग्री माइनस एंगल BOC, तो 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री क्या हो गया 285 डिग्री। अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 12 इन द गिवन फिगर in the given figure, AB is parallel to CD. Full stop. Find the value of x. AB is parallel to CD. Full stop. Find the value of x. तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है AB CD के पैरेलल। और फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। जीरो 108 डिग्री और 112 डिग्री, और x क्या दे रखा है, ये पूरा एंगल x दे रखा है। तो AB और CD पैरेलल है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जिससे पहले वाले क्वेश्चन में करा। Let us draw a line EF parallel to AB, parallel to CD as shown. तो हमने एक लाइन बना ली EF, जो AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आप ये देखिए कि ये जो 108 डिग्री है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल्स बन गए। लिखेंगे एंगल EAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया टू इंटीरियर एंगल्स। EAB कितना है 108 डिग्री, डिग्री माइनस 108 डिग्री, ये 72 डिग्री हो गया। फिर एंगल, अब ये वाला भी देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों में तो इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल्स। तो एंगल CEF मतलब ये वाला प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एंगल CEF
प्लस ई सी डी कितना है 112 कितना हो गया 68 डिग्री 68 डिग्री हो गया। तो अब ये देखिए कि मेरे पास इतना आ गया एंगल ए ई एफ आ गया 72 डिग्री, एंगल सी ई एफ आ गया 68 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स के इक्वल हो जाएगा और एक्स की ही वैल्यू हमको निकालनी थी। ठीक है जी, तो एक्स इज इक्वल टू एंगल ई ई एफ प्लस एंगल सी ई एफ। और 180 140 डिग्री आ गया। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी का होमवर्क भेजता हूँ, वो ट्राई करिएगा।